धर्म प्रेमी सज्जनों, सभी को नमस्कार। हम लोग भारत देश के वासी हैं, स्वतंत्र भारत देश, आज़ाद भारत देश। स्वतंत्रता के संबंध में आज का विचारधाराओं को व्यक्त करने की इच्छा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही द्वारा संविधान बनाए गए और इस संविधान को कई बार संशोधन भी किया गया। पर स्त्री गमन, इज्जत स्त्री तथा पुरुष का समान ही होता है। इज्जत का नाम एक है। जिस प्रकार ईश्वर एक है, सभी के लिए इज्जत एक है, मान एक है, सम्मान एक है, आदर एक है। तो आज पर स्त्री गमन का प्रथा तो चलता ही आ रहा है, सुनते ही आ रहे हैं, किंतु पर पुरुष गमन के संबंध में नहीं सुने हैं। क्या पर पुरुष गमन नहीं होता है? कोई स्त्री अपने आकर्षण में फंसा करके कोई पुरुष को सम्मोहन में के बंधन में बांधकर अगर उनके परिजनों को तकलीफ दे, क्या ये पुरुष गमन नहीं हुआ? पर पुरुष गमन, तो गमन होता क्या है? गमन आज अगर पुरुष स्त्री में कोई झंझट अगर हो जाता है, जब वह मामला अदालत में जाता है, तो सर्वप्रथम स्त्री का ही विचार को सुनते हैं। बस में भी पहले जाते थे तो महिलाएं सीट होता था जिसमें पुरुष को बैठने का अधिकार नहीं होता है। तो सीट एक है, चाहे महिला का हो चाहे पुरुष का हो। प्रधानमंत्री रजिया सुल्तान भी हुए थे, किंतु क्यों हुए? जब उनके परिजनों में योग्य जब नहीं पाया गया राज्य चलाने के उद्देश्य से, तब रजिया सुल्तान एक कार्यभार को संभाली थी। किंतु राज्य का गति क्या हुआ? आज एक गार्जियन घर का बाल बच्चों के लिए तन मन सभी समर्पण करते हैं, धन दे करके, सब अपने तन दे करके समर्पण भावना। फिर विवाद किस बात का है? आज तक हम इस विवाद और पर तो विचार गौर किए ही नहीं। सब कुछ गार्जियन किसी का भी हो बाल बच्चों को दे देगा, किंतु आज़ादी नहीं देगा उसको। आज़ादी इसलिए नहीं देगा और इसलिए गार्जियन पर जो प्रहार होता है, अत्याचार जुल्म और सितम का जो टूट पड़ता है, वही आज़ादी नहीं देने के कारण। अगर कोई बाल बच्चा कहे हम जुआ खेलने जाएंगे, कोई परिस्थिति गमन के लिए जाएंगे या शराब पीने जाएंगे, एवं प्रकार से दुराकृत विचारधाराओं के ओर जाने के लिए अगर चाह करेगा, तो कोई गार्जियन उसके लिए आज़ादी नहीं देगा। कोई घर का स्त्री हो या पुरुष हो, अनैतिक संबंध की ओर अगर बढ़ने लगेंगे, वो आज़ादी गार्जियन नहीं देगा। इसके लिए जान और प्राण लगा देगा। बेटा के तरफ अगर
गार्जियन दबाव डालेगा, उसके तरफ से उसको थुरैया कुटैया होता है। और स्त्री घर की कोई भी हो, अगर वह अनैतिक संबंधों की ओर अगर बढ़ने लगेगी, उस जगह गार्जियन ही उस पर आगे बढ़ेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उस पर भी प्रहार बरस जाता है गार्जियन पर। धान कूटने के क्रम में समाठ का भी मुंह थुरैया होता था, उखरी का भी होता है। ये स्त्री पुरुष की दो वर्चस्व की लड़ाई में एक बार टाइटस घड़ी हम लोग पहनते थे, साथ साथ जब चलते थे तब और भी घड़ी वाला दोनों घड़ी की चाबी दे करके चलाते थे। चलता था 24 घंटा के लिए, चार्ज होता था घड़ी। और दोनों चाबी को थोड़ा घींच करके घड़ी में घड़ी सटा करके छोड़ दिया जाता था चाबी में। तो जिसका घड़ी मजबूत होता था वो चलते रहता था, जिसका घड़ी कमज़ोर होता था वो रुक जाता था। ठीक इसी प्रकार दो घड़ी का समय को घड़ी नहीं देख पाएगा। घड़ी का समय को जो घड़ी लगाने वाला है वही देख पाएगा। ये दो घड़ी का समय हम लोगों को मिला, स्त्री और पुरुष को दो घड़ी। पल दो पल की शायर हूँ, अब पल दो पल की कहानी है, अब पल दो पल की हस्ती है, पल दो पल की जवानी है। क्या जवानी सब दिन बरकरार रहेगा? क्या हस्ती शानो शौकत सब दिन बरकरार रहेगा? राजा सिकंदर बादशाह का नहीं रहा। बड़े बड़े आए राजा महाराजा। बिंदुसार के संबंध में भी सुने, सम्राट अशोक का कितना प्रहार परिजनों के द्वारा ही बिंदुसार पर आक्रमण हुआ। बाहरी आक्रमण पर तो विजय प्राप्त कर लेता है बड़े बड़े तानाशाह बादशाह, किंतु घर परिवार के गृह कलेश का सामना करना असंभव होता है। इसके लिए ज्ञान की जरूरत है, आत्मज्ञान की। इस संसार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? सबसे बड़ा विद्वान कौन है? सबसे बड़ा मूर्ख तो कालिदास को माना जाता है, किंतु सबसे बड़ा विद्वान भी वही है। सबसे विजय तो प्राप्त कर सकते हैं, किंतु जो मूर्ख होता है उसको बहुत समझाना बहुत कठिन होता है। दाम्पत्य जीवन में कोई पुरुष अगर स्त्री पर दबाव डाल रहा हो, उनका खर्च का वाहन अगर परवरिश नहीं करे, अपने धन को अगर फिजूल खर्च में उड़ा दे, परिवार अगर उनका बीमार हो, उस पर प्रेम संबंध की ओर अगर विचार व्यक्त करेगा तो कहाँ से हो सकेगा? ठीक इसी प्रकार एक गाय को लेकर खरीद करके जब लाते हैं तो गाय का दूध का सर्वप्रथम बात करते हैं, चाहे दाम कितना हो जाए। और गाय के दूध को प्राप्त करने के लिए चारा का उपलब्ध, दाना का उपलब्ध करते हैं दूध प्राप्त करने हेतु। आज एक बार प्रदीप दास यादव हमको कहा कि दास जी एक गाय बूढ़ी है, उसको बेच लेंगे। हम बोले प्रदीप दास गाय को मत बेचिएगा। क्यों? कि 8-9 बियान तो आपके दरवाजे पर ही हो गया उसका। इतना दूध खाए, बछरू को बेचे, इतना लाभ उससे उठाए, आज ये थक गई गाय ह्रस्त प्रस्त हो गई है, आप उसको बेचेंगे तो को कसाई ही खरीदेगा उसको, उसका बद्ध होगा। अगर ऐसा करेंगे तो इसका जुल्म का, प्रहार का सामना करना पड़ जाएगा आपको। ठीक वैसा ही हुआ। नहीं मान करके गृहिणी के बात पर गाय को बेच लिया। अक्सर पुरुष गृहिणी का ही बात चलता है, उसी का घड़ी का कांटा तेज होता है। दोनों को सटा करके अगर छोड़ दिया जाए तब पुरुष का कांटा रुक जाएगा, कभी स्त्री का भी रुक जाता है। पावर पर बात, ऊर्जा शक्ति पर बात है, खान पान पर बात है। जो झंझट और कलेश विघ्न से अपने जीवन को बचाया वही श्रीमान महान और सज्जन है। गृह कलेश में जीवन का
ऊर्जा शक्ति का नष्ट होता है। बहुत मुसीबत और तकलीफ परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर एक गाय खरीद करके लाया प्रदीप दास। अब वो गाय का भी वही हाल हुआ, बहुत इलाज कराया, असमर्थ हो गया इलाज कराने से। तो पैकार को बुलाया गया बेचने के लिए। तो ख्याल हो गया कि दास जी हमको कहा था एक बार गाय को नहीं बेचने के लिए, अब फिर गाय को अगर बेच लेंगे फिर वही दुर्दशा और दुर्गति का न सामना करना पड़े। याद हो गया, गाय को नहीं बेचा। तुरंत वो गाय अपने ठीक हो गया, वो दूध ला करके देता है, बेच रहा है, वही दास्तान को सुना रहा था। इसलिए दृढ़ विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। निष्कपट सेवा, सत्संग, ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सतगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी प्रपंच विशेष सब दुख रूप हैं, निस्तुरत को इससे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। इसके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर देवता दैत्य नहीं रहेगी। असमनंद्री चाहिए, पाखंड अहंकार तजी निष्पट हो, तीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु सेव करनी चाहिए।